Hello, dear student. Today our topic is motion of the earth. As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolutions. हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है जिसको घूर्णन एवं परिक्रमण के नाम से हम जानते हैं. सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको रोटेशन कहते हैं. And the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolutions. जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. हर पृथ्वी के पृथ्वी के आसपास एक काल्पनिक रेखा होती है. मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विथ एन ऑर्बिटल प्लेन. और ये 66 डिग्री का कोण बनाती है और इसको हम कह सकते हैं ऑर्बिट प्लेन के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसको समतल, कक्षीय समतल के नाम से जाना जाता है. द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. जैसे कि आप पिक्चर 3.1 और 3.2 में देख रहे हैं, ये हमें पृथ्वी की लोकेशंस दिखाई दे रही है कि जो पृथ्वी होती है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है. तो जहाँ सूर्य की ओर वाले भाग में रोशनी प्राप्त होती है वो दिन होता है और जो दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है. तो ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while the other half way from the sun experience night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of emanations. जब ये ग्लोब पर जो दिन और रात को जो ये लाइन विभाजित कर रही है उसको हम प्रदीप्त व्रत गोल के नाम से जानते हैं. दिस सर्किल डज नॉट coincide with the axis as you see in the figure 3.2. तो 3.2 में ये जो फिगर दिखाई दे रहा है उसमें यही बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने पर 24 घंटे का समय लेती है और जब ये घूमती है तो पृथ्वी दिन कहा जाता है और ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है और डेली ये रोटेशन और रेवोल्यूशंस हमारे फॉर्म में आते हैं. नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसमें what would happen if the earth did not rotate. अगर हम बात करें, क्वेश्चन अराइजेस कि यदि पृथ्वी घूमती नहीं तो क्या होता. So the portion of the earth facing the sun world always experience day, thus bringing continuous warmth to these regions. The other half would remain the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती है और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहता है एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी. तो ये अगर इस तरह की अवस्था रहती तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता, इसलिए पृथ्वी का रोटेशन और घूमना अनिवार्य है. द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है. It takes 365 days 1 year to revolve around the sun. पृथ्वी एक वर्ष में या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इसलिए हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और इस जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स होते हैं उसको हम नहीं ऐड करते हैं. वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days only and ignore 6 hours from the sake of convenience. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं और this surplus day is added to the month of February. Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. इसके दिन को
जब ये अतिरिक्त घंटे फरवरी के महीने में जोड़े जाते हैं तो प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन की 28 डेज के बदले में 29 डेज की होती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 डेज होते हैं, ऐसा ईयर जिसमें साल के 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि अगला लीप वर्ष कब होगा, और यही आपको इसमें बताया गया है कि फिगर 3.3 में इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इज़ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और कुछ ऐसा दिखाई देता है, अगर पिक्चर देखें तो पृथ्वी एक दिशा में झुकी हुई दिखाई देती है। ईयर इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु चार तरह की ऋतुएं होती हैं, और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति की वजह से होता है। तो ये आपका मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में डिटेल था।